प्यारे बहनों और भाइयों, यीशु मसीह की खिदमत में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। और खुदा का शुक्र है कि आज फिर मुझे इस मंच के जरिए से और खुदा ने मुझे ये हिम्मत दी कि मैं उसके वचन के साथ आज आपके सामने में मौजूद हो सका। खुदा का शुक्र है उसकी तमाम आशीषों के लिए, उसकी बरकतों के लिए जो आज तक हमें वो देता रहा है। आज जैसे कि आप जानते हैं, मॉरिस सैमुअल मिनिस्ट्री की तरफ से मैं मॉरिस सैमुअल आपको हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड के टाइम के मुताबिक लगभग शाम को 7 और 7:30 के बीच बीच में मैं आपके सामने इस मंच पे प्रस्तुत होता हूँ, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए प्रभु से बुद्धि मांगे, समर्थ मांगे कि वो हमें अक्ल दे और हम उसकी कलाम को, उसके वचन को हम समझ सकें। मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र है प्रभु कि आज फिर तूने हमें इस काबिल बनाया कि हम तेरी बनाई हुई दुनिया में चहल पहल कर सके, चल फिर सके और हमारे कामों से, हमारे बोलने चाले उठने बैठने से तेरे नाम को जलाल और महिमा मिलती रहे। तेरा शुक्र है प्रभु आज के दिन के लिए। तू मुझे इस स्टूडियो में लेके आया ताकि मैं तेरे वचन को जो तूने मुझे आज दिया है मैं उनको बताऊं, सुनाऊं, ताकि जितने भी सुने सारी आशीष पाएं और बरकत पाएं। मैं जब के तेरे वचन को सुनाने जा रहा हूँ, खुदावंद मुझे पाखरू का मसा दे। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। और खुदावंद जितने भी सुने सबको बुद्धि देना, अक्ल देना, ताकि तेरे कलाम की गहराइयों को जान सके और समझ सके। तेरा शुक्र है खुदावंद, एक बार फिर हर आशीष के लिए, बरकत के लिए इस छोटी सी दुआ को सुनो, कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। एक बार फिर बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर बुधवार को, शनिवार को इस मंच पे वचन वाचा विश्वास के मंच पे मैं आता हूं, आपसे प्रभु की बातें मैं शेयर करता हूं। और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह से प्रभु में बढ़ते जाएं, उसके वचन को समझते जाएं और उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके राज्य को बढ़ाएं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ बना हुआ है। अगर हम इस वक्त इस दुनिया में हैं या जहाँ पे भी हैं, खुदा की बहुत रहम हुआ है हमारे ऊपर कि आज हम चल फिर रहे हैं। नहीं तो आपको मालूम है कि पिछले सालों में जब ये कोरोना वायरस चला था, कितने लोग, जवान भी बुजुर्ग भी, वो सारे खुदा में प्यारे हो गए हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम सब आज इस वक्त यहाँ पे है, क्योंकि हमने वो दौर भी देख लिया है और इस दौर में भी है। और सोचें और समझें कि आज हम यहाँ पे क्यों हैं। तो मैं तो जो चीज़ समझता हूँ वो ये है कि हमारे ऊपर खुदा का रहम हुआ है और उसका कोई पर्पस है कि हम आज तक यहाँ पे बने हुए हैं। और खुदा का पर्पस जो है वो बहुत साधारण है, सिंपल से हम समझ सकते हैं उस चीज़ को कि खुदा चाहता है कि हम उसके हुक्मों को माने, उस पर चलें तो तभी पता लगता है कि हम मसीह से प्यार करते हैं, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करते हैं। और हम अगर उसके हुक्मों को मानेंगे तो ये जाहिर है कि हम भी उससे प्यार करते हैं, क्योंकि उसकी यही कामना है, वो यही हमसे चाहता है कि हम उसके नाम को, उसके जलाल को हर वक्त महिमा और जलाल उसे मिलता रहे, देते रहे। तो बहनों भाइयों, आज का जो वचन है वो मैंने लिया है थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। तो आप टॉपिक को समझ गए होंगे।
तो जो आज का टॉपिक है वो है कि वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द लाइट। हम सब क्या हैं? रोशनी की संतान है। और आप जानते हैं कि रोशनी या क्या लाइट जिसे कहते हैं, हम क्या है? उसकी संतान है, ज्योति की संतान। और यीशु मसीह ने क्या कहा हुआ है 8:12 में कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा और ज्योति मय होगा। तो ज्योति कौन है? ज्योति हमारी प्रभु है। और आज का भी शीर्षक यही है कि हम क्या है? हम रोशनी की संतान है। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि जगत की रोशनी मैं हूँ। तो उसने हमें भी इस रोशनी की संतान बताया है, क्योंकि जानते हैं आपके रोशनी और अंधकार, ज्योति और अंधेरा दो चीज़ों को बताता है, या उससे हम समझ सकते हैं कि जो रोशनी में चलते हैं वो प्रभु की संतान है, और जो अंधेरे में चलते हैं वो अंधेरा जो है वो शैतान को कहा गया है। क्योंकि जो भी गंदे काम होते हैं, बुरे काम होते हैं, चोरी चपीरियाँ, सारे लोग गलत काम करते हैं, वो हमेशा रात को ही करते हैं। तो इसलिए प्रभु ने हमें कहा कि हम रोशनी की संतान है। और 6 आयत में यूं लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। अगर हम सोते हैं यानी कि, तो हम क्या है? जो अभी मैंने पढ़ा है, इसलिए हम दूसरों के समान न रहें, पर जागते रहें और सावधान रहें। सोते कौन है? जो सावधान नहीं होते हैं रात को, यहाँ पे सोने का मतलब है। और सावधान रहें, क्योंकि जब हम पूरे तरीके से अलर्ट होते हैं, यहाँ पे सोने का मतलब ये नहीं है कि लाइक हम सो रहे हैं, बल्कि ये है कि हम जागते रहें और अलर्ट रहें शैतान से, कहीं वो हम पे अटैक ना कर दे और हमारे मन में कोई ऐसी चीज़ ना डाल दे जिससे कि हम रोशनी में चलते चलते अंधेरे की तरफ लुढ़क जाएं। तो ये इसका मतलब है कि जैसे कि यीशु खुदा हमें एक टाइटल देना चाहता है, और खुदा ने हमें एक टाइटल दी है। पढ़े मत्ती 5 उसकी 13 से 16 तक, कि जैसे यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करे? बड़ाई करे। अगर यीशु खुद ज्योति है तो उसने हमें भी क्या कह दिया है कि तुम जगत की ज्योति हो। हमें भी जगत की ज्योति बताया गया है। तो हम किसकी संतान हुए? यीशु की संतान हुए, जगत की। हम जगत की ज्योति बने, और खुदा हमें एक टाइटल देना चाहता है, ज्योति की संतान। और हमें बहुत साफ से बता दिया है कि हम जगत की ज्योति है। तुम्हारा उजियाला क्या है? सबके सामने चमके। अब सबके सामने हमने क्या चमकाना है? जैसे यीशु ने इस दुनिया में आके अपने अच्छे कामों के द्वारा अपने बाप की महिमा की, वो भी हमसे वही चाहता है कि जैसे उसने कहा कि मैं वो करता हूं जो मेरा बाप मुझे कहता है। और हमने वो करना है जो यीशु मसीह हमसे कहता है कि तुम दुनिया में रोशनी की तरह चमको। जैसे कि एक दिया ऊंचे पहाड़ पे रखा रहता है, उसकी रोशनी नीचे तक पड़ती है ताकि लोग देख सके। प्रभु हमसे यही चाहता है कि हमारे अच्छे काम दूसरों को दिखने चाहिए, ताकि लोग क्या कहें? देखो ये खुदा का बंदा है, खुदा का शुक्र है, ताकि तो हमारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। आज आपने कभी किसी की वो हेल्प कर दी है तो कहते हैं कि लोग कह देते हैं, ओ खुदा ने अपना फरिश्ता भेज दिया
है, खुदा तेरा शुक्र है। तो हमारे अच्छे कामों से उसकी क्या बड़ाई होनी चाहिए। तो यही इसका मतलब है कि हमें रोशनी में रहना है। गलती से भी कभी अगर हम रोशनी की औलाद हैं, उसकी ज्योति की हम संतान है, तो हमने ज्योति में ही रहना है। गलती से भी हमने अंधेरे की तरफ नहीं हो जाना। अब खुदा तो हमें यह चाहता है यह टाइटल देना, और हम अब होता क्या है, इसके उल्ट हो जाता है। बजाय इसके कि हम दुनिया में चमके, हमारा उजाला दुनिया के लोग देखें, और इसके उल्ट हो जाता है क्योंकि हम अपनी इज्जतों में फंसे रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें, बजाय इसकी कि हमारे कामों को देखें, हमारे अच्छे कामों को देखें। हम चाहते हैं कि लोग हमें ही देखें कि हमने क्या कुछ पहना हुआ है, मैं क्या चीज़ चला रहा हूँ, मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं क्या क्या पी रहा हूँ मैं, और हमारे पास कितना बड़ा घर है, मेरे बच्चे कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं। बजाय इसके कि हम दूसरों को भी सोचें, हम अपने आप में ही दिखाने में लगे रहते हैं। हमें अपनी इज्जत की बड़ी फिक्र हो जाती है। यीशु ने कहा यूहन्ना 5:19 में, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। तो यीशु मसीह ने बताया है कि मैं वो काम अपनी मर्जी से नहीं करता, मैं क्योंकि मुझे जो बाप ने कहा है मैं उसके मुताबिक करता हूँ। बहनों और भाइयों, हमें भी प्रभु ने क्या कहा है, यीशु ने कहा कि जो वो भी हमसे यही एक्सपेक्ट करता है कि जो यीशु मसीह ने हमारे लिए काम किए हैं, हम भी वो उसी तरह करें कि जैसे यीशु मसीह ने अपने बाप को देख के, खुदा को देख के उसके लिए जो जो कहा था उसने अपना मकसद पूरा किया। और हमारा भी एक मकसद होना चाहिए कि हम अपने प्रभु की यीशु के हुक्मों पर चलें जो उसने कहा हुआ है, और इस तरह से अपना प्रकाश हम दुनिया में फैलाएं कि लोग जान जाएं कि हम ज्योति की संतान हैं। अब हम हैं दिन की संतान, और संतान जैसे काम हमारे अंधेरों में काम करने वाले हैं। खुदा ने हमें रोशनी की संतान कहा है। अब ये देखें कि हमारे काम कैसे हैं। क्या हम रोशनी वाले काम करते हैं? क्या कि हम सब वो जो अंधेरे में लोग काम करते हैं, कि हम भी उसी कामों को बढ़ावा देते हैं? तो लोग क्या कहेंगे, ये किसकी औलाद है, शैतान की है या मसीह की, यीशु की संतान है हम? बहनों और भाइयों, रात का जो काम है, जो रात को होते हैं, ये बहुत बुरे काम है। जब हम इस संगति में या ऐसे लोगों की संगति में बैठना शुरू कर देते हैं, तो ये ना कहना कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता दूं कि हम उसके समर्थ के बगैर, उसकी सहायता के बगैर हम फंस सकते हैं। अगर हम उससे दुआ नहीं मांगेंगे और अगर हम उसके वचनों पे नहीं चलेंगे तो परेशानी हो सकती है। तो बजाय इससे कि हम उसकी मर्जी पे चलें, हम अपनी इज्जत की चिंता में लगे रहते हैं, हमारी इमेज ना खराब हो जाए, और हम खुदा की इमेज पे काम नहीं करते। हम अपनी इमेज के पीछे लगे रहते हैं कि हमारी कहीं इमेज ना बिगड़ जाए, लोग क्या कहेंगे। हम अपने स्टैंडर्ड को क्या है बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, और ये नहीं देखते कि हमने कितना का स्टैंडर्ड रखना है। क्या हमारी आमदन उस लायक है कि हम बहुत ही ज़्यादा ऊंचे स्टैंडर्ड से रहें और अपने उधार मांग के या क्रेडिट कार्ड पे पैसे उठा के हम ये लोगों को दिखाएं कि हम किसी से कम नहीं। अक्सर ये चीज़, ये जलस लोगों में रहती है कि तूने ये लिया घर, मैं इससे बड़ा लेके दिखाऊंगी, तो तेरे पास ये कार है, मैं इससे बढ़िया लेके दिखाऊंगी।
है, तेरे बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, मैं उन्हें कॉन्वेंट के स्कूल में पढ़ाऊँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अंधेरे में रहते हुए लोग ये सोचते हैं या करते हैं। तो बहनों और भाइयों, इस चीज़ को याद रखना कि आप ज्योति की संतान है। हमने यीशु मसीह की तरह सोचना है और ये जांचना है कि हम अपने बच्चों को रोशनी की तरह बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर हम समझते हैं कि हम ज्योति की संतान है, तो हमने किस ज्योति को चुनना है। यहाँ पे बात चुनने की आ गई है। हम जान भी गए हैं, हम समझ भी गए हैं, तो अब हमने करना क्या है। बहुत ही बड़ा सवाल है ये, क्योंकि हम जब तक प्रभु से दुआ नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे, हम अंधेरे में ही रहेंगे। तो फिर क्या है, जब तक हम उसके वचनों पे नहीं चलेंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे नहीं, उनके हुक्मों पे चलेंगे नहीं, हम ज्योति में रहते हुए भी अंधकार में ही है। इस चीज को समझना है। मैं यहाँ पे दिन की बात नहीं कर रहा कि दिन में रोशनी है, मैं आपके अंदर वाली बात कर रहा हूँ कि जब तक हम रोशनी को नहीं पहचानेंगे कि हम अगर फलवंत हुए हैं, अगर खुदा ने हमें आशीष दी है, तो इसके पीछे जो सारा क्रेडिट है आप खुद लेने की कोशिश ना करना, क्योंकि खुदा जानता है कि उसने हमें तंदुरुस्ती दी है। आज अगर हम थोड़ी बहुत एजुकेशन रखते हैं तो खुदा ने हमें इस काबिल बनाया कि हम उस एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकें, और इस काबिल बनाया कि हम अच्छी नौकरियां कर सकें, अच्छे बिजनेस कर सकें। अगर उसका रहम ना होता तो क्या होता। कभी भी ये ना सोचना कि मैंने जो भी किया है अपने दम पे किया है। लोग छाती भी हाथ मार कहते हैं मैं जो कुछ भी हूं आज अपनी ताकत से, अपनी समझ से, अपनी अकल से हूं। अगर आप ऐसा विचार है तो हम अंधेरे में हैं। बल्कि ये कहें हम जिस भी हाल में हैं, जैसे भी हमारे हालात हैं, प्रभु तेरा शुक्र। तो आप क्या है, ज्योति की संतान है, क्योंकि खुदा हमसे यही चाहता है कि हम हर वक्त क्या है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, उसकी महिमा करते रहें, और जो जो प्रभु ने हमें सिखाया है, बताया है, हम उस पे चलते रहें और हमेशा ज्योति में ही रहें। नीति वचन चैप्टर 13 उसकी 9वीं आयत में यूं लिखा है कि धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। बहनों और भाइयों, अगर हम ज्योति की संतान हैं और ज्योति में रहते हैं तो क्या होता है, वो जो महिमा है प्रभु की, ज्योति में से हम लोग क्या है, हम पूरे तरह से आनंद करते हैं। आनंद का मतलब यह है कि खुदा हमें सिखा देता है कि हमने छोटी सी कमाई में, ईमानदारी की कमाई में हमें खुदा कितनी सेटिस्फैक्शन देता है, हमें कितनी तसल्ली मिलती है, और हमारा हर काम जो है वो टाइम से होता है। हर वक्त खुदा के फरिश्ते हमारी रखवाली करते हैं, बच्चे समय से बढ़ रहे हैं, बच्चे समय से एजुकेशन ले रहे हैं, और हर एक चीज़ समय के मुताबिक हो रही है, क्योंकि हमारा फोकस वो है कि हम लाइट में ही रहे, हम ज्योति में ही रहे। हम नहीं चाहते कि हम अंधेरे में स्लिप हो जाए, वरना शैतान का तो प्लान ही यही है, वो चाहता ही यही है कि जितने भी मसीहे हैं, जो मसीह पे चलते हैं, उनको वहां तक ना लेके जाएं जो कि प्रभु ने हमारे प्लान बना के रखे हुए हैं। वो नहीं चाहता कि हम तरक्की की ओर बढ़े, क्योंकि और वो ये भी नहीं चाहता कि हम जिंदा रहें, क्योंकि हम शुरू से देखते आए हैं, खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया था, उसने कहा कि इस पेड़ को खा ले। उसने कहा हवा ने नहीं,
ये हमें मना किया हुआ, क्योंकि जब हम खाएंगे हम मर जाएंगे। शैतान ने कहा नहीं नहीं, तू खा के देखो, मरेंगे नहीं। और उन्हें वो खिला दिया या उसने खा लिया, एक ही बात है। वो उसके जाल में फंस गई और उसने अपने आदमी को भी हवा ने खिला दिया। लेकिन शैतान ने ये नहीं कहा कि ये दूसरे फल को भी खा ले, वो जीवन का फल था। लेकिन वो नहीं चाहता था कि इंसान जो है वो जिंदा रहे, क्योंकि वो चाहता था जैसे वो नीचे आ गया जमीन पे, ये भी मेरे साथ ही रहे, क्योंकि खुदा का प्लान है। और वो आज भी उसी तरह से काम करता है कि हम ज्योति में रहें, ताकि हम उसकी संतान बने रहें, और एक टाइम ऐसा आएगा ताकि हम उसके साथ हमेशा के लिए हम ये हमेशा की जिंदगी पाए, वहां जाके हम उसके साथ रहें। तो बहनों और भाइयों, इस चीज को जाने कि जो धर्मी लोग होते हैं वो इस ज्योति का, प्रभु की ज्योति का क्या है, आनंद उठाते हैं। भजन संहिता 18 उसकी 28 हमें यूं बताती है कि हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरे परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। यहां पे है देखो कि अगर हमने ये ठान लिया है, हम ये जान गए हैं कि हमने रोशनी में रहना है। रोशनी क्या है, उसके जो भलाई के काम करते हैं, जो प्रभु में चलते हैं, वो है क्या, वो ज्योति में रहते हैं। वो हर एक चीज को जान गए हैं कि ज्योति का मतलब क्या है और अंधेरे का मतलब क्या है। यहाँ पे बहुत साफ लिखा हुआ है कि हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरे परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। ये दीपक रूपी शरीर जो है, ये कैसे चलता है? ये प्रभु का आत्मा जो कि तेल की तरह हमें काम करता है, वो हमें क्या है, वो हमें रोशनी पहुंचाता है। दीपक को, जो मेरे शरीर है, इसको वो क्या है, जलाता है, ताकि वो रोशनी निकले जो दूसरों तक पहुंचे कि देखो ये खुदा का बंदा है। खुदा हमसे यही चाहता है कि हम रोशनी में चलें। ये हमें टाइटल खुदा देना चाहता है, और इस टाइटल को आज आप ले लें तो बहुत अच्छे रहेंगे कि हम ज्योति की संतान है, अंधेरे की नहीं है। आगे देखिए, दूसरा सैमुअल 22 उसकी 29 आयत हमें यूं सिखाती है कि हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है, और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। दोनों वचन मिलते जुलते हैं। एक तो पहले में यह कहा गया था कि तू मेरे दीपक को जलाता है, और दूसरे में कहा हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है, क्योंकि प्रभु तू ही मेरा दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करता है। बहनों भाइयों, जब तक हम नहीं मांगेंगे, जब तक हम इस चीज को समझ नहीं सकेंगे कि हम अंधेरे में हैं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि समझें कि हम इस वक्त कहाँ चल रहे हैं। हम अंधेरे में चल रहे हैं कि उजियाले में चल रहे हैं। जब तक आप इस चीज का अंतर नहीं निकालेंगे तो क्या है, प्रभु आपके लिए दीपक नहीं बनेगा। इस चीज को महसूस करें और जाने और मांगे उससे कि खुदा बाप, मैं तो अंधेरे में हूं, मेरे ऊपर रोशनी चमका, अपने दीपक में से, अपने अनुग्रह में से मेरे ऊपर अनुग्रह समझा डाल, ताकि मैं अंधेरे और रोशनी की ज्योति की पहचान कर सकूं। जब तक प्रभु का अनुग्रह हम पे नहीं होगा, हम लोग रोशनी का और अंधेरे का क्या है, फर्क नहीं समझ सकते। तो बेहतर यही है कि खुदा से मांगे कि प्रभु, मुझे रोशनी चाहिए, मैं तेरी रोशनी में चलना चाहता हूं, ताकि मुझ पे अंधेरा मुझे ढाक ना ले, कवर ना कर ले। बहुत जरूरी है ये अपने आप को समझना कि हम अंधेरे में चल रहे हैं कि रोशनी में चल रहे हैं। वचन सीधा दाऊद कहता है 119 जबूर उसकी 105वीं आयत में लिखा है,
तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। बहनों और भाइयों, जब हम खुदा से मांगते हैं ना, तो ये जो वचन है, ये क्या है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, ये हमारे लिए रोशनी का काम करता है, और तेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब हम चलते हैं तो हमें इससे क्या है? और रोशनी मिलती है। रोशनी मीन्स हम ये हर एक चीज़ हमारे लिए साफ सुथरी सामने रखती है कि हमने क्या करना है, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, हमने कौन सा डिसीजन लेना है, कि किस पे चलना है। रोशनी हमारे लिए इतनी ज़रूरी है कि हम मसीह की तरह अपने जीवन में रोशनी लाएं। फिलिपियों 2:14-15 यूँ लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। जब हम निष्कलंक, यानी कि जिस पे कोई कलंक ना हो, कोई ऐसी बात ना हो कि जो प्रभु को पसंद ना आई हो, तो हम उसमें बने रहते हैं। और क्या है? जो भी काम खुदा ने हमें दिया है उसको बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के और निर्दोष और भोले बनकर टेढ़े मेढ़े रास्तों पे नहीं चलना है, हठीले लोगों के साथ संगति नहीं करना है। तभी हम परमेश्वर की निष्कलंक संतान ठहरेंगे। और जब हम निष्कलंक हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पे कोई कलंक नहीं लगा, कोई बुरा चीज़ नहीं हुई, और हम उस प्रभु की रोशनी में चल रहे हैं। जब हम उसकी प्रभु की रोशनी में चल रहे हैं तो प्रभु यही चाहता है कि हम उसकी इमेज पर चलें। वह चाहता है कि हमारी ऐसी इमेज हो। आप गलातियों चैप्टर 5 उसकी 22 और 23 में देख सकते हैं। उसमें लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अगर हम समझते हैं कि हम ज्योति की संतान है, तो हम किस ज्योति को चुनना है? बहुत सिंपल सा सवाल है। ये जो प्रभु की 9 चीजें हैं, ये 9 फल हैं, ये प्रभु ने हमें बताए हैं, सिखाए, ये उसमें हैं। और प्रभु हमें भी चाहता है कि हम इसी पैटर्न पे, इसी इमेज पे काम करें। ये प्रभु की इमेज थी ये, और वो चाहता है कि हम क्या है, हमारे में प्रेम हो, आनंद हो, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अगर हम समझते हैं कि हम ये सब कुछ हम में है, तो क्या है, हम ज्योति की संतान ठहरते हैं। बहनों और भाइयों, याद रखना कि जो भी काम करना है बिना कुड़कुड़ाए, हर एक काम में उसकी महिमा होनी चाहिए। अगर हमें छोटा सा काम दिया है, उसको भी ईमानदारी से करें, उसको भी इस तरह से करें कि हम खुदा के सामने करें। वचन हमें बताता है कि जो भी काम करो, जो भी भलाई का काम करो, ये सोच के करो कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब मैं जेल में था तुम मुझे पूछने आए, जब मैं नंगा था तुमने हमें कपड़ा दिया। अगर पूछता है कोई, प्रभु हम तुझे कब मिलने आए, हमने तुझे कब कपड़ा दिया? जो सलूक तुमने किसी और के साथ किया, तो वो प्रभु कहता है वो तुमने मेरे साथ किया। और ये काम हम तभी कर सकते हैं जब हम रोशनी में रहें, जब हम अपने आप को रोशनी की संतान समझें। नहीं, अगर हमारे दिल में शैतान है, दया की आत्मा ही नहीं है, हमें शांति नहीं है, हमें खुशी नहीं है, हम किसी की मदद नहीं कर सकते। और जो लोग करते हैं दिखावे के लिए, वो अंधेरे में है। तो बहनों और भाइयों, आपसे मेरी बेनती है कि आप इस चीज को जानें और समझें कि प्रभु ने हमें क्यों कहा है कि हम जगत की ज्योति हैं। अगर हम जगत की ज्योति हैं, तो वो हमसे चाहता भी है कि हम
और हमारे काम दूर से चमके, ताकि सब बातों से मसीह को जलाल मिले, उसको महिमा मिले, उसके राज्य को बढ़ाया जाए। तो प्रभु हमसे यही डिमांड करता है, यही चाहता है कि हम उसके वचनों को माने और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। तो हमेशा कोशिश करें कि अगर आप अभी भी अंधेरे में हैं तो उससे दुआ करें, वो आपको रोशनी में खींच लेके आएगा। फिर आपको पता लगेगा कि सचमुच मैं अंधेरे में था। और दुआ करें, खुदावंद मुझे मेरे अंधेरे में जो जो चीज़ें होती हैं, खुदा तू मुझे बता, सिखा, ताकि मैं उनमें से बाहर निकल सकूं। तो आइए हम प्रभु से दुआ करें। तेरा शुक्र है प्रभु आज के इस वचन के लिए। तूने हमें रोशनी की संतान बताया है, क्योंकि तू खुद रोशनी है और चाहता है कि हम रोशनी में रहें। बेतु है प्रभु उन सब लोगों के लिए जो तेरे वचन को देखे या सुने, जब भी खुदावंद तू उन्हें ज्योति और अंधेरे में फर्क सिखा दे। जो अंधेरे में है उन्हें रोशनी चमका, ताकि वो जान सके कि रोशनी और अंधेरे में क्या फर्क है। सबको बचा के संभाल के रखना, सबको अच्छी सेहत देना, तंदुरुस्ती देना। सब बातों के लिए तेरा शुक्र करते हुए ये दुआ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।